सभी को नमस्कार जोहार। देखिए, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 81 विधायक, 14 लोकसभा सांसद, 6 राज्यसभा सांसद से हम लोग लगातार ये ज्ञापन सौंपने के लिए ये संकल्प है और ये हम लोग वचनबद्ध हैं कि हम लोगों को ये आंदोलन जो 3 चरण में होना है, ये पहली चरण में आंदोलन का शुरुआत हम लोग कर चुके हैं और मात्र समय कम दिन बचा है। ठीक, और आपने देखा होगा कि पीएन सिंह हम लोगों को कैसे झारखंडियों को अपमान करके वहां से बाहर निकाले और उनको क्या कहा गया था कि आप हमें समर्थन दीजिए, आप हमें 60-40 नियोजन नीति, जो यह अहंकारी नियोजन नीति बनाई है बाहरियों को लाने के लिए, मैं तो आपका नैतिक समर्थन मांगा था, तो आपने वहां भी लोगों को भगा दिया। लेकिन ये राज्य की सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि यहां लोकल सांसद कभी नहीं होते हैं, क्योंकि आज मैं उसी सांसद जी के बात करना चाहता हूं। खैर, पलामू के सांसद हम लोगों को कम से कम बुलाए तो बात तो रखें, लेकिन चतरा के सांसद महोदय जी, श्रीमान सुनील सिंह जी, लगभग 100 कॉल्स बच्चे प्रत्येक दिन करते हैं उनके पीए के पास। पीए बोलता है कि हमारे चतरा के सांसद श्री सुनील सिंह जी दिल्ली में बैठे हुए हैं। बताइए, एक सांसद महोदय जी से बात करने के लिए लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का अपनी मांग उनसे नैतिक समर्थन लेना है, लेकिन हम लोगों को टाल मटोल कर रहे हैं। आज 5 दिन से 6 दिन से बच्चे लगातार उनको फोन कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन एक भी सकारात्मक पहल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे सांसद जनता के रक्षक की भक्षक है। ये झारखंड के जनता जनार्दन तय करे आखिर क्या गलती है हम लोगों की। अगर हम झारखंड है तो आप, हम अगर बिहार के यहाँ के बसे हुए हैं, आपको कोई भी टिकट दिया, आप यहाँ के सांसद हैं, तो आप जनता के रक्षक है कि भक्षक है, ये आप तय करिए श्रीमान सुनील जी। क्या हम लोग छात्र हैं? हम लोग तो एक शांतिपूर्वक एक आपसे नैतिक समर्थन मांग रहे हैं, एक लिखित समर्थन मांग रहे हैं, उसमें भी आप कानी कंजूसी कर रहे हैं, तो झारखंडियों का ये अपमान है कि नहीं है? ये अपमान हम लोग कब तक सहेंगे? जो लोग भी वीडियो देखेंगे एक बार दिल से सुनिएगा और आप उनके क्षेत्र के बच्चे, यहां तक उनके क्षेत्र के जिलाध्यक्ष, उनके पूर्व विधायक, वहां तक उनसे कांटेक्ट करवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो किसी के आड़े हाथे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वो झारखंड हित में झारखंडियों को समर्थन नहीं करना चाहते हैं। अगर करना चाहते तो इतना फोन कॉल्स गए यार, अब तक सुनील जी को दे देना चाहिए था समर्थन। आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं? गलती क्या है हम लोगों की? ऐसे सांसद क्या करेंगे? झारखंड का भविष्य को क्या करेंगे? ये हम लोगों का आदिवासी मूलवासी जो भोले भाले होते हैं, उनके कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके व्यवहारों को दबलने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग चुप बैठे हुए हैं। यही समय है जो हम लोग ये दे रहे हैं ना, यही समय है। इससे पता चल सकता है कि कौन झारखंडी है, कौन बिहारी है, और कौन बिहारी हम लोगों के साथ है। इससे यह तय होता है। तय करिए आप लोग। कितना अपमान की बात है अगर हम लोग किसी को फोन कॉल्स कर रहे हैं, अगला हमारी फोन नहीं उठा रहे हैं, बहाना मार दे रहे। हम लोग इतना प्रयास करवा रहे हैं, हम लोग दिल्ली तक फोन करवाए, तो दिल्ली से फोन आ रहा है कि वो क्षेत्र में है, और यहां से फोन कर रहे हैं इनके पीए के पास, क्षेत्र के पीए के पास, तो कर रहे हैं दिल्ली में है। देख लो कैसे हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। मेरी बात शायद आप लोगों को कड़वी लगती होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि आप लोग समय पर कब जगिएगा, ये आप लोग भी तय करिए ना। ऐसे सांसद विधायक जो हम लोगों के समर्थन में नहीं आ रहे हैं, आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या हम झारखंडी है तो आप झारखंड में आकर राज कर रहे हैं, तो हम लोग आप समर्थन नहीं करिएगा क्या? तो कहीं ना कहीं हम लोगों का एक, हमारे जो प्रवीण जी हैं बेचारे दिन रात लगे हुए हैं। आज बेचारा वहां से
लातेहार से आज डाल्टेगंज के सांसद महोदय जी से मिलने आए और वही समय लिए और हमारी एक बहन को भी बुलाए, वो भी आके एक लड़की होके, हिसरा बरवानी की लड़की होके आज पलामू के सांसद से मिलने आई। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन प्रवीण जी लगातार बच्चों से कॉल करवा रहे हैं, लेकिन एक बार भी सुनील जी मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इसलिए झारखंड के जनता जनार्दन को तय करना होगा कि ऐसे ऐसे विचारधारा के व्यक्ति क्या झारखंड का विकास करेंगे। वो अपना भविष्य बनाने के लिए दिल्ली में लगे हैं और यहाँ के छात्र ही मांग है कि एक बार उनका दर्शन हो जाए, एक बार उनका नैतिक समर्थन हो जाए, वो हमारे ज्ञापन स्वीकार करें। आखिर क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? इसीलिए मैं बता देना चाहता हूं कि 25 तक अगर वो नहीं हम लोगों को ज्ञापन लेंगे तो खैर हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी तय करेंगे कि उनको क्या करना है, क्योंकि उन्हीं के दिशा निर्देश अनुसार हम लोग चलते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि 60-40 नियोजन नीति वापस होगा। जो भी विज्ञापन आया है सारा वापस होगा। कब तक? जब तक कि झारखंडी हित में नियोजन नीति नहीं बन जाए तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। और सरकार को भी अब समझ गया होंगे कि आंदोलनकारी छात्र जब तक झारखंडी हित में नियोजन नीति नहीं बनेगा तब तक चिंटू पिंटू और उनके मुख्यमंत्री इर्द गिर्द बैठे सभी को हम लोग आंदोलन के माध्यम से उनको जगाने का प्रयास करेंगे। और जाते जाते मैं कह दूं, ये पलामू का बेटा, नीलांबर पीतांबर धरती का बेटा अगर शहीद भी हो जाए ना तो मेरा गम नहीं। मैंने माँ बाप को भी बोल दिया हूं कि ये बेटा को तुम झारखंडी माई माटी के लड़ने के लिए त्याग दो। और मैं जाते जाते एक बात कह देता हूं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी कोचिंग संस्थान अगर ये कहे कि आंदोलन छोड़ो पढ़ाई करो, उसका भी हम लोग खुल का विरोध करेंगे, क्योंकि वो कुबेर का खजाना बाहर से लाद के हम लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा मेहनत करके आंदोलन में वो अपना खलनायक बन के वो अपना भविष्य बना चाहता है, मैं उसका भी व्यक्तिगत विरोध करूंगा। इसलिए मैं जाते जाते आप लोग को बता दूं कि जो व्यक्ति अगर झारखंडी हित में झारखंडियों को ठोस पहुंचाएगा, चाहे कोचिंग संस्थान हो चाहे कोई भी, उसका अब खैर नहीं, क्योंकि अब हम लोग 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी जाग चुके हैं। हम लोग डरने वाले में से नहीं हैं। अगर लोग सोचता होगा कि इन लोग को अपने प्यार से भोले भाले से ठग के इन लोग को गुलाम बनाएंगे, तो अब नहीं, अब तो हम लोग जाग चुके हैं। अब हम लोग हक अधिकार के लिए लड़ेंगे और मरेंगे भी। जब तक तब तक झारखंडी हित में नियोजन नीति नहीं बन जाती है तब तक ये अब चोट पहुंचता है। हम क्यों किसी सांसद का विरोध करेंगे? पर हमने उसको वोट दिया तो मेरा अधिकार बनता है, मेरा अधिकार बनता है कि मैं आपसे अपना हक मांगू। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूं। इसीलिए आप हम लोगों से मिलिए, ज्ञापन स्वीकार करिए और हम लोगों के समर्थन में उतरिए, क्योंकि आप बाहर से आके यहाँ राज कर रहे हो। हम लोगों को समर्थन नहीं सौंपिएगा, समर्थन नहीं दीजिएगा तो हम लोगों को कितना ठोस पहुंचेगा। इसीलिए मैं तमाम झारखंड वासी से विनती करता हूं कि आप लोग जगिए। और यही एक समय है कि कौन अपना है कौन पराया। कुछ लोग तो पराया बन चुके हैं। मैं कुछ लोग का विरोध कर रहा हूं तो कुछ लोग पराया बन चुके हैं, क्योंकि शुक्ला के नजर में एक समय खलनायक थे, लेकिन आज के डेट में वो झारखंड विरोधी हैं, वो बाहरी विचारधारा के हैं। इसीलिए मैं जाते जाते तमाम लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग, जो सांसद महोदय जी हम आपका फोन नहीं उठा रहे, विधायक फोन नहीं उठा रहे, उनको व्यक्तिगत विद्रोह करिए, तब उनको खराब लगेगा, तब उनको ठोस पहुंचेगा कि नहीं अब झारखंडी जग चुके हैं। हम लोग किसी भी प्रकार के यहाँ छल कपट नहीं कर सकते। लोग जब भी काम करेंगे तो ईमानदारी पूर्वक करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।